सो हेलो गाइस, हमारे चैनल बडी जेनी में एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारी प्रथा बहुत टाइम से चलती आ रही है, हम बीच के सारे बातों को करते साइड पे हम बढ़ते सीधा हमारे एपिसोड नंबर 20 की एंडिंग पे एंड देन उसके बाद 21 में बढ़ जाएंगे। 20 की एंडिंग में हमने देखा था भाई कि जो हमारा मोबाइल फ़ोन है उसका काम चल रहा है ठीक ठाक तरीके से एंड उसी टाइम पे क्रोम एंड ओल्ड मैन केसाकी के दिमाग में एक आइडिया आता है एंड उसको एग्जीक्यूट करने के लिए चले जाते हैं। एंड 3 दिन लगातार वो वहाँ काम कर रहे हैं जो उनका आइडिया है दिमाग में एंड सनकू यहाँ पे कोई काम कर रहा है, मतलब मोबाइल फ़ोन बनाने के बाकी मटेरियल्स पे काम कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन बनाने के लिए एक बहुत बड़ा मैप बनाया है सनकू ने जिसको पार करना है, मतलब बहुत मुश्किल है। देन उस टाइम पे हम देखते हैं कि 3 दिन पूरे हो जाते हैं। क्रोम आता है, बोलता है सनकू कम ऑन, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ एंड बोलता है कि सनकू तुमने जो मेरे पिछली बार ह्यूमिलेट किया था, तुमने मेरा मतलब क्या है, मुझे अपने आप को शॉक कराने का जो पूरा वो मेरा क्रेडिट ले लिया था, इस बार मैं तुम्हें शॉक करके रहूँगा। देखो मैंने बनाया है ये जो तुमने वो बनाया था ना, कॉटन कैंडी मशीन बनाने वाली जो मशीन बनाई थी, उससे हमें आइडिया आया पानी से हम क्या कंटिन्यूसली इसको गोल गोल घुमा सकते हैं। इनको बोलते हैं ओह तो तुमने एक वाटर व्हील बनाया है। उन सब का दिमाग खराब हो जाता है, बोलते हमने 3 दिन इतनी मेहनत से चीज़ बनाई। सन को तुमको पता है ये क्या चीज़ है यार, कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हें बिल्कुल नहीं पता है। तभी सन को बोलता है नहीं नहीं, मैं पूरी तरीके से बोल नहीं सकते हो कि मैं शॉक हूँ, मैं बहुत ज़्यादा शॉक हूँ। तुमने एक वाटर व्हील बनाया यानी हमारे पास, रुको मैं बताता हूँ। तभी सन को भी वहाँ पे अपने कुछ दिमाग लाता है, गियर जोड़ता है उसमें जनरेटर जोड़ता है एंड बहुत सारी चीज़ें जोड़ने के बाद बोलता है कि आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुमने जो बनाया वो कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, वो एक बहुत खतरनाक चीज़ है। अब हम आ चुके हैं मैनुअल लेबर, यानी अभी तक हम लेबर का काम करते, हाथों से काम करते, अब हम आ चुके हैं मैनुअल लेबर टू हम एक नई सिविलाइजेशन में आ चुके हैं एंड अब हम आ चुके हैं एज ऑफ एनर्जी में। एंड वो उनको क्या है बिजली दिखाता है, तो उसमें क्या है कि भाई बिजली जैसे दिखाता है, बोलता है अब हम आ चुके हैं एक एज ऑफ एनर्जी में। तो अभी सारे लोग हो जाते हैं शंट। तो वहीं पर हमारा एपिसोड नंबर 20 समाप्त हो गया था। अब हम आते हैं एपिसोड नंबर 21 पे। तो सन को भी वही 21 पे बोलता है कि हमने क्या किया, वाटर व्हील में क्या है ह्यूमन जो पावर वो जनरेट कर सकता है ये, और इसमें क्या है, इसमें हमें और भी बहुत सारे काम हैं। जो फ्यूल हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इनफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिलेगी विदाउट एनी क्या बोल सकते लेबर एंड हम पावर ऑफ नेचर को जितना चाहे हार्नेस कर सकते हैं, जिसको देख के उसमें क्या है बाकी लोग पगला जाते हैं क्योंकि भाई बिजली जो है बहुत ज़्यादा तेज़ बन रही है एंड बाकी लोग बोलते हैं भाई यार क्या चीज़ है, ये तो कोई सॉर्सरी ही है यार, ये कोई साइंस नहीं है। वो पगला जाता है क्योंकि पहली बार देखा उनने। उस टाइम पे लिखते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है हमारे पास आ चुकी है एंड तभी सनकू को सारे देखते हैं, बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर, आखिर ये चीज़ क्या है। सनकू बोलता है कि भाई ये इनसेन अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। बोलते हैं इसके लिए मुझे मत थैंक यू को, वो सारे सनकू को बोलते हैं कि भाई सनकू ये कमाल की चीज़, बोलते हैं इसके लिए तुम क्रोम एंड ओल्ड मैन केसाकी को थैंक यू को, क्योंकि भाई उनके ही आइडिया की वजह से ये चीज़ बन पाई है एंड मुझे बिल्कुल कहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ आइडिया बहुत मस्त है, इससे बाद में मैंने थोड़ा इम्प्रोवाइज़ किया, लेकिन उनको कहो थैंक यू, उनने ही अपना दिमाग लगा किया एंड पीछे से हम देखते हैं वो दोनों खुश, यस हमारी तारीफ हुई। सन को बोलता है कि भाई काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये जो बनाई है वाटर व्हील, ये क्या है अभी भी जब से बना है अभी तक ये बिजली प्रोड्यूस कर रही है और बिजली जो है लीक हो रही है। मतलब अगर हम बोलते हैं ना कहीं पानी है, कोई कहीं हमसे पानी मिल जाता है, टंकी से पानी मिल रहा है, हम उसको जमा कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पानी को जमा नहीं करेंगे वेस्ट ही जा रहा है, नल का खुला हुआ है। उस तरह ये बिजली भी है, ये क्या है बह रही है, ये एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वेस्ट हो रही है। सन को बोल रहा है इस लीकिंग एनर्जी को हमें क्या कहीं पे स्टोर करना है एंड हमें वो स्टोर करने की चीज़ें बनानी पड़ेंगी, मतलब हमें बॉक्स बनाने पड़ेंगे जो हमें क्या है इसकी एनर्जी को। बाकी सारे हैरान यार इसमें से जो एनर्जी निकली उसको भी स्टोर कर सकते हैं क्योंकि उनके लिए नई चीज़ें थी, वो हैरान हो जाते हैं भाई सच में जो स्पिनिंग वाली चीज़ है ये बिजली भी एनर्जी मतलब कर सकते हैं। तभी सन को बोलता है उन दोनों को, क्रोम को बुढ़े को, भाई इन दोनों ने बड़ी मेहनत की पिछले 3 दिन से। इनको बोलता है ए पागलो उठो, अपना पिछवाड़ा उठाओ, काम करने में लग जाओ, ऐसा उसने बोला है, मैंने नहीं बोला समझे, मुझे नहीं बोलना। एंड बोलता है कि हमें इनसेन अमाउंट ऑफ वर्क करना है हमारा सेलफोन बनाने के लिए, हमारे पास टाइम नहीं है, सारे लोगों को मैं मरते दम तक काम कराऊंगा। एंड को बोलता है अब हम आने वाले हैं स्पार्टा क्राफ्टिंग क्लब, दिस इज़ गेटिंग एक्साइटिंग, अब क्राफ्ट का काम आने वाला है। एंड वहीं पे हम देखते हैं कि सन को जो है भाई बहुत ज़्यादा गंदे मूड में है, बोलता है तुम्हें मैं मरते दम तक काम कराऊंगा। तभी हम देखते हैं हमारे एपिसोड का नाम आ चुका है जिसका नाम है स्पार्टन क्राफ्ट्स क्लब, यानी कुछ क्राफ्टिंग का काम होने वाला है इस एपिसोड में, उसी से रिलेटेड होना है। तभी हम देखते हैं कि सन को क्रोम बुड्ढा जो है वो क्या है कुछ मतलब बिजली की बना रहे हैं चीज़ें, बिजली की मतलब बिजली को स्टोर करने की क्या है कुछ बॉक्सेस बना रहे हैं ताकि भाई बिजली को स्टोर कर सके, वो लीक हो रही है, इतने में तो बड़ा कुछ काम हो सकता था। तभी हम देखते हैं कि अब क्या बना रहे हैं, बिजली को स्टोर हम कैसे कर सकते हैं, बैटरीज से। तो बैटरीज के लिए क्या कर रहे हैं, हम देखते हैं कि ये वही बूढ़ा एंड क्रोम मिल के क्या कर रहे हैं, शीशे के कुछ क्या बना रहे हैं, जार जैसे बना रहे हैं।
बूढ़े की इस क्राफ्टिंग स्किल की वजह से, जिसमें बूढ़ा क्या है क्रोम को बोल रही है भाई ऐसे कर। तभी सनको बोलता है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी क्या करना है, अगर सेव करनी है, बचानी है, तो हमें क्या है, हमें बैटरीज बनानी पड़ेंगी। और बैटरी बनाने के लिए हमारे पास वो वाला मेथड तो नहीं है। हम क्या करेंगे, शीशे के वो उसमें बना के बैटरीज बनाएंगे, जिसमें हम 2 शीट ऑफ लीड डालेंगे, ऑड फेसिस अलग अलग, एंड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड एंड वो जो ऑड फेसिस वाले डालेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा बिजली इसमें क्या होगा, वो अंदर रहेगा एंड वो इसमें स्टोर रह पाएगा। यानी 2 लीड लेड के 2 आउटर फेसेस एंड उसमें क्या डालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। तभी सनको को बोलते हैं बाकी सारे बंदे, क्या ये काम तो करेगा ना। सनको बोलते हैं वो कितना इजी था ना, हमें सिर्फ लीड की 2 डालने हैं, वो पट्टे डालने हैं, उसमें हमें सल्फ्यूरिक हमारी 2 सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, जिसको हमने बहुत आसानी से क्या किया था, एक्वायर किया था। बाकी सारे बोलते हैं बहुत आसानी से, उल्लू बनाता है हमको, हम भी थे उधर, हमारी जान जाते जाते बची है, ठीक है ना। तभी सनको बोलते हैं नहीं नहीं ये बहुत ईजी है, अभी हमने 1 बना दिया, देखो कितना ईजी है, अभी हमें 3 और 4 और बनाने एंड 5 को जोड़ देना है। सारे बोलते हैं सनको तुम कितने निर्दयी हो। मैंने और बूढ़े ने, मतलब क्रोम बोलता है कि सनको मैं और अंकल जो है पिछले 3 दिन से काम कर रहे हैं बिना सोए बिना रखे, प्लीज़ थोड़ा सा हल्का सा हमको दे दो काम करने का, प्लीज़ सोने का, तभी हम कर लेंगे। तभी हम देखते हैं कि बैटरी बन चुकी है। सनको कौन सा इनको रुकने वाला था। तभी वहाँ पे बोलते हैं कि यार ये सच में बैटरीज को देख के क्या, बाकी सारे बोलते हैं सच में बिजली को मतलब क्या स्टोर कर सकता है ये टीनी जार जैसे से, मतलब वो जो हमारा वो उसमें जो स्पिनिंग व्हील है जो पानी में हो रहा है, तो बिजली बना तो रहा है, लेकिन क्या ये सच में बिजली को मतलब अपने अंदर स्टोर कर सकता है। सनको बोलता है क्यों नहीं, खुद क्यों नहीं ट्राई कर लेते हो, कर लो। वो जैसे उसको कन्वर्ट करता है, गिनरो उसको लगता है झटका, एकदम दबादब वाला झटका लगता है, एंड वो सारे बोलते हैं नहीं ये डेफिनेटली बिजली को स्टोर कर रहा है। तभी हम देखते हैं बैटरी एक्वायर्ड हो चुकी है। वो इतना बड़ा जो मैप था रोड का, उसमें बैटरी जो है उनको एक्वायर्ड हो चुकी है। तभी जो गिनरो बोलता है इसका मतलब है कि हमें जो हमारी पेनफुल ट्रेनिंग है हमें वो नहीं करनी पड़ेगी। तभी सनको बोलता है हाँ कभी तुम्हें नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम अब एज ऑफ एनर्जी में आ चुके हो, मैन वर्क में नहीं। तभी वो दोनों जो है गिनरो खुश हो जाते हैं, बोलते हैं हुर्रे अच्छा हुआ, नहीं तो हमारी जान खत्म हो गई थी उसको गोल गोल घुमाते घुमाते, इनने तो हमारी हालत ख़राब कर दी थी उस व्हील को गोल गोल घुमा के। सनको बोलता है इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी ज़िंदगी अब क्या है आसान होने वाली, ठीक है ना, तुम्हें अब और काम कराने वाले। तो कोहाकू बोलती है हाँ तुम्हें अब फाइटिंग पे और ज़्यादा काम करना है, क्योंकि अभी हमें जंग लड़नी है, भूल गए हो क्या, हम मोबाइल फ़ोन के ऊपर पूरा ज़्यादा निर्धारित नहीं हो सकते, हमारे पास बहुत कम टाइम है सुकासा एंड ह्योका जैसे बंदों को हराने के लिए। तभी हम देखते हैं कि सनको जो है मतलब एकदम काम करने में लगा हुआ है। सनको बोलता है कि उसको क्रोम को बूढ़े को कि उठो उठो तुम भी काम करो। तभी वो क्रोम बोलता है यार हमको स्पार्टन्स नहीं है। अब आप बोलेंगे स्पार्टन्स क्या थे, स्पार्टन एक आर्मी थी बहुत पुरानी, 300 BC के टाइम की आर्मी थी जो कभी थकते नहीं थे, मतलब इतना मतलब उनमें दम था। तभी ये बोल रहे कि हमको स्पार्टन नहीं है यार, प्लीज़ थोड़ा सा रेस्ट करने दे दे, हम मर जाएंगे अगर हमने काम नहीं किया, बूढ़ा तो मर ही जाएगा। तभी सनको बोलता है कि भाई एक और चीज़ है जो इस वाटर व्हील के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें वो तो बनाना ही ना, एंड वो बहुत ज़्यादा फन है, गियर है एक ऐसा है मैजिकल, क्या बोलते हैं वाटर व्हील ये है वो है। एंड सनको क्या बना रहा था, एंड वो चीज़ जो बना रहा था सनको टूट जाता है। सनको को पता है कि चीज़ें करने पे तोड़ने पे क्या होता है, बूढ़ा एंड क्रोम जो है वो पगला जाते हैं। तभी हम देखते हैं बूढ़ा एंड क्रोम पीछे से आते हैं एंड देखते हैं कि आखिर सनको बना क्या रहा था, मतलब बिल्कुल मरी हुई हालत में आते हैं जैसे कि मरने वाले हैं। एंड देखते हैं बूढ़ा एंड वो क्रोम आते हैं, बोलते हैं कि आखिर बना क्या रहा है। जैसे वो देखते हैं बोलते हैं अच्छा तो ये एक टीथ है जो ब्रोकन साइड से, मतलब एक गियर ऐसा जिसमें क्या है एक वो कैचिंग लेयर भी लगी है, जिससे क्या ये अच्छा और सफिशिएंटली एंड स्मूथली काम करेगा। जैसे ही उसको देखते हैं बोलते हैं कि इससे हमारा इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ काम जो है ख़त्म हो जाएगा। क्राफ्टमैन देखता है कि मैं एक्साइटिंग हो रहा हूँ, क्रोम बोलता है मैं भी एक्साइटिंग हो रहा हूँ और मुझे बहुत गुस्सा चढ़ रहा है कि सनको तुम ऐसा गलत काम कर रहे हो। तभी बूढ़े और क्रोम के अंदर जैसे पता नहीं कहाँ से जाना चाहिए थी, बूढ़ा वापस अपनी बॉडी वाली फॉर्म में आ जाता है एंड क्रोम वहाँ से अपनी खतरनाक फॉर्म में आ जाता है एंड दोनों मतलब काम करने लग जाते हैं क्या ज़बरदस्त तरीके से। अभी हम देखते हैं जो गियर तो बनाया था उन्होंने, मतलब जो अप और डाउन हो रहा था, जो गोल गोल घूम तो रहा था, लेकिन अप और डाउन मतलब क्या कहते हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो आगे पीछे जाने के लिए वो काम बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा था। उसका इनने मेन क्या निकाला, उसमें इनने पंप्स जोड़ दिए एंड उससे इन्होंने क्या किया फर्नेंस बना दिया, क्योंकि फर्नेंस में पहले कितना मैन पावर लगता था, हाथों से हवा डालनी पड़ती थी, अब उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेवल 1 था वो, लेवल 2 में डबल हैंडेड करना पड़ता, लेकिन अब इनके पास फाइनली कस्टमाइज है सारा फर्नेंस बनाने का, जिसको देख के बाकी सारे बोलते वाह, मतलब हमने इतनी मेहनत की और अब इसको
काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी अब हम रामेन खा सकते हैं आराम से। सारे बंदे जो गाँव के वो खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पे ज्ञान बोलता है कि अब तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, तुम अब बिना किसी मदद के काम कर सकते हो। सारे लोग खुश कि भाई सनको ने बहुत गंदे तरीके से इनको काम करवाया था। सनको बोलता है कि हाँ पता है, मैंने तुम्हें इतना काम कराया था, बट अभी स्लैक ऑफ मत हो, तुम्हारे पास अभी भी बहुत काम है, ठीक है ना। तभी ओल्ड चीफ आता है एंड बोलता है हाँ अब तुम्हें भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, चलो प्रिपेयर करते हैं विंटर की। तभी सनको बोलता है विंटर की कोई प्रिपेयर नहीं होगी, अभी हमारा बाकी काम बचता है। तभी हम देखते हैं कि सनको ने कुछ पानी में जार डाले हुए हैं। अब जार क्या डाले हुए हैं वो किसी को नहीं पता है। सारे बोलते हैं कि ये पहली बार देख रहे हैं, जार में क्या है यार, इस बॉटल में क्या आप कलेक्ट कर रहे हैं। तभी वहाँ पे बोलता है कि कुछ एंसेस्टर कैनिंग है। अब वो क्या है मुझे भी नहीं पता है, लेकिन इनके हिसाब से इनको भी नहीं पता है। लेकिन सनको को पूछते हैं भाई सनको इसमें वो क्या है, उसमें उसने मीट किया होता है प्रिजर्व। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि फ्रोज़न फूड का भी कुछ आइडिया आ रहा है सनको के दिमाग में, लेकिन क्या है अभी वो पूरी तरीके से नहीं हमें पता है। अभी हम देखते हैं कि सनको ने वो आइडिया दिया था इनको मीट जो जार्स में इन्होंने क्या करना है, प्रिजर्व करना है, क्योंकि भाई सर्दियाँ आने वाली है। इनके लिए क्या है, खाने पीने का कोई इनके पास टाइम नहीं। एज अ फ्रोज़न फूड इंट्रोड्यूस करवा दिया है। तभी सनको का वो इन्वेंशन देख के सनको के पास बाहर जाता है ज्ञान, आसागिरी ज्ञान। बोलता है सनको अब तुम क्या कर रहे हो, मतलब क्रेजी चीज़, अब तुम्हारे जो स्पार्टन क्राफ्ट्स क्लब है इसमें अब क्या कमाल की चीज़ होने वाली। सनको बोलता है ज़्यादा कुछ मतलब वो हम कुछ बड़ी चीज़ नहीं करने वाले, हम सिर्फ लाइट बल्ब बनाने वाले, ज़्यादा कुछ नहीं। ज्ञान बोलता है हाँ मतलब अब तो मुझे इन चीज़ों पे शॉक भी नहीं होना चाहिए, तुमने तो ऐसी चीज़ें बोल दी है ना मुझे कि मुझे अब विश्वास तक नहीं हो रहा है, लेकिन अब क्या करूँ, मानना तो पड़ेगा। तुमने अब इतना मुझे ऐसी चीज़ें बोली कि तुम बना रहे हो ना कि अब मेरे को एक टाइम पर मैं बोलता हूँ हाँ चलो बना ही देते हैं। तभी सनको वहाँ पे दिखाता है कि असली में जो बल्ब है उसको बनाने में अभी बनाने में बहुत फ़र्क है। एंड तो अभी वाला बल्ब सनको कुछ अलग तरीके से बना रहा है। क्या कर रहा है सनको, उन बल्ब में शीशे के जो वो है उसने शीशे के बॉल्स बनाए हैं, जिसको उसने कम से कम 2000 डिग्री तक वो गर्म हो सकता है बल्ब एक। क्योंकि बल्ब क्या होता है वो एक ग्लोइंग मेटल होता है, सीधे अगर कहा जाए। एंड उसमें क्या है मेटल का अगर हम थोड़ा सा शाइन दे दें तो वो ग्लो हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है सनको क्या बल्ब का काम जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक शीशे के अंदर जो है बाउल मतलब क्या कर सकते स्पेस में छोटे से फनल के थ्रू आपको सारा क्राफ्टिंग का काम करना है। एंड सनको बोलते हैं कि मैं बूढ़े, एंड क्रोम को बोलते हैं मैं तुम पे काउंटडाउन तो कर सकता हूँ ऐसी चीज़ को बनाने के लिए। बूढ़ा बोलता है कि भाई मैंने अपने 60 ईयर्स का मतलब गवा दिए ये क्राफ्ट मैन का काम करने में, लेकिन पास्ट हमारी ज़िंदगी जो थी ना वो बहुत ईजी थी, लेकिन जब से तुम आए हो काम बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन अगर मैं सीधे कहूँ तो काम बहुत मज़ेदार भी हो गया है। ज़िंदगी जीने में बहुत मज़ा आ रहा है। एंड अब मुझे और मज़ा आ रहा है कि क्या करना है मुझे नेक्स्ट। हाँ मैं जानता हूँ कि हमारे गांव में भी सबको यही लगता है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि तुम्हारा काम करना बहुत मुश्किल है, जैसे कि अभी वहाँ पे दिखाते हैं मैग्मा एंड मेंटल, यानी उसका मैग्मा का छपड़ी जो है वो दोनों, कि उनको मुश्किल लग सकता है काम। लेकिन बहुत सारे लोगों को भी मुश्किल लग रहा है, लेकिन उनको साथ ही साथ मज़ा भी लग रहा है। उनको लग रहा है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस आए हैं। तभी हम देखते हैं कि जो चेंजेस आए हैं वो सच में बहुत बढ़िया चेंजेस आए। सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत लोग खुशी से काम करें, भले ही ज़्यादा काम है। लेकिन अब देख रहे हैं कि मैं देखता हूँ कि आप देख रहे होंगे कि गांव जो इनका बदल रहा है, ये क्या है फार्मिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ये अभी क्या है क्राफ्टिंग पे भी फोकस कर रहे हैं, लोग थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। मतलब जो गांव के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं यार एक हिसाब से। फिशिंग कर रहे हैं, मतलब गांव में क्या है बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, पेड़ पौधे उगा रहे हैं, मतलब वाइन बनाने के लिए ग्रेप्स ला रहे हैं। गांव के लोग जो हैं पहले भी इतना काम नहीं करते थे, पहले इससे कम काम करते थे, लेकिन पहले इनकी ज़िंदगी में मतलब सब कुछ सूनापन था। लेकिन जब से सनको आया है इनकी ज़िंदगी में फ़न आ गया है एक हिसाब से कि अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले। तभी हम देखते हैं एक टीम वहाँ पर वो बना रही है, क्या मतलब वो गोल्ड की वायर बना रही है, क्योंकि उसने कहा था ना गोल्ड की वायर को आपको उधर लेना है, पहाड़ के ऊंचाई तक इतना लंबा बनाना है। कुछ लोग रामेन खा रहे हैं, कोहाकू एंड किनरो बैटल प्रैक्टिस कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि हमारा जो है ऑटम आ चुका है, जो हमारे पतझड़ का मौसम आ चुका है। अब क्या है सर्दियाँ आने वाली है, बहुत कम टाइम बचा है। एंड बल्ब क्या है बनाने की अभी भी कोशिशें चल रही, क्योंकि बल्ब बनाना बड़ा मुश्किल है। जितना हमें अभी सीरीज़ में दिखाया जा रहा है जल्दी क्या सिविलाइजेशन बढ़ रही है ना, इनने लेकिन एकदम फैक्ट्स के साथ दिखा रहे हैं हमें ये भी कि भाई इनने कोई एक दिन में नहीं चीज़ें बनाई, इनको भी एक 2 साल लगा है। तभी हम देखते हैं कि भाई बहुत टाइम बीत जाता है, इनने लाइट बल्ब बना लिया जो एकदम बिना किसी मदद के या बहुत कम नहीं बहुत ज़्यादा टाइम तक जल सकता है। तभी क्रोम जब आता है बोलता है हमने बना दिया। तभी हम देखते हैं जो इनने बल्ब बना दिया, तो क्रोम बोलता है कि सनको हमने लास्ट टाइम भी तो एक बल्ब बनाया था, तुम्हें याद होगा, तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। लेकिन वो बल्ब भी तो बहुत टाइम चला नहीं था, वो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 सेकेंड चला था। तो इसमें और इसमें अब फ़र्क क्या है, ये भी तो 15-20 सेकेंड ही चलेगा। सनको बोलता है रुको मैं बताता हूँ। पिछले बार हम क्या करते हैं, जब हम इसको हीट देते हैं तो इसके जो अंदर की जो क्यूबिकल वॉयर्स होती हैं वो क्या है गर्म हो जाती हैं।
जब गर्म हो जाती है तो बोलता है पिछली बार वाला जल गया था ना, बोलता है हाँ, बोलता है इस बार वाला भी जल जाएगा, बोलता है हाँ, तो हम इसको जलने से बचाएं कैसे। तो क्रोम बोलता है हम अगर किसी चीज़ को जलाने की मदद करते हैं तो हम उसमें हवा डालते हैं, हवा करते हैं तो वो क्या जलता है, लेकिन अगर हमें इसे जलना नहीं है तो हम इसमें हवा निकाल देंगे। सेनको बोलता है बिल्कुल सही, तो इसमें से हवा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ तरीका लगाएंगे। तो सेनको वो बोलता है, क्रोम बोलता है कि हवा कैसे निकालेंगे। सेनको बोलते है रुको, सेनको इसको एक तरीका दिखाते, बोलता है कि मर्क्यूरी जो होता है ना, वो एक हैवी वेट मर्क्यूरी होता है, जो होता है ना वो हवा को अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है ना, वो वैक्यूम क्रिएट कर देता है क्योंकि वो हवा को अपने साथ खींच लेता है। सेनको बोलता है हम मर्क्यूरी एक जगह से डालेंगे, उसमें बल्ब को भी कनेक्ट करेंगे एंड क्या करेंगे, जहाँ से मर्क्यूरी डालेंगे मर्क्यूरी वहाँ से बल्ब को कनेक्ट जहाँ से किया होगा उसकी हवा खींच लेगा। जब हवा खींच लेगा वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, यानी अगर इस तरीके से अगर ये गर्म भी हुआ तो ये जलेगा नहीं। तो समझ रहे हो ना, बल्ब ऐसे बन जाएगा एंड बहुत लंबे टाइम तक बल्ब जो है काम कर सकता है। तभी हम देखते हैं हमारे बल्ब भी फ्यूज़ भी हो जाते हैं क्योंकि बहुत टाइम तक जलते हैं तो वो बर्न होने जाते हैं, अंदर से बर्न हो जाते हैं। हम देखते हैं कि बल्ब बन चुका है तो सेनको क्या है, पूरे गांव के लोगों को कहीं पे बुलाया है, उसने बोला है कि आप एक जगह